नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है। संसार में सबसे अधिक सुने और समझे जाने वाले उपदेशों में से एक गीता हमें सही मार्गदर्शन देती है। जो कोई इसे ठीक से समझकर अपने जीवन में उतार ले वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है और मानसिक शक्ति अर्जित करता है। इसलिए हमें बार बार गीता का श्रवण और मनन करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कलयुग का सच। कलयुग के अंत में क्या होगा, मनुष्य की उम्र और आचरण कैसा होगा, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में इसका क्या वर्णन है, कलयुग में धर्म की स्थिति कैसी रहेगी, भगवान कल्कि का अवतार कब और क्यों होगा, रामचरितमानस, उत्तरकांड, श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में कलयुग के बारे में विस्तार से बताया गया है। हजारों वर्ष पूर्व शुकदेव जी ने जिस सटीकता और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया था वही बातें आज हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि कलयुग में क्या क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कलयुग के पापों ने सभी धर्मों को प्रभावित कर दिया। सद्ग्रंथ लुप्त प्राय हो गए और लोगों ने अपनी बुद्धि व कल्पना से अनेक नए पंथ स्थापित कर दिए। रामचरितमानस के उत्तरकांड, श्रीमद् भागवत और रामायण के अनुसार काकभूषुंडी अपनी पूर्व जन्म कथा और कलयुग की महिमा का विस्तृत वर्णन करते हैं। हजारों वर्ष पूर्व भागवत में शुकदेव जी ने जिस बारीकी और गहराई से कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया था वह आज हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं वे उसी भविष्यवाणी के अनुरूप हैं और आगे भी वैसा ही होगा। कलयुग अर्थात अंधकार का युग, कलह और क्लेश का युग। इस युग में मनुष्य मानसिक रूप से अशांत रहता है, असंतोष व्याप्त होता है और अधर्म बढ़ता जाता है। इस युग में धर्म मात्र 1/4 भाग में बचता है। श्रीमद् भागवत महापुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का उल्लेख मिलता है, जहां कहा गया है कि इस युग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे और अधर्म का नाश कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग का प्रारंभ 302 ईसा पूर्व हुआ था और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इसका प्रभाव गहराता जा रहा है। किंतु धर्म, सत्य और सद्भाव की ज्योति अभी भी जल रही है और जो सच्चे मार्ग पर चलते हैं वे इस युग में भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल के अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। मनुष्य की औसत आयु केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में ही स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जम घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग केवल मछलियां और मांस ही खाएंगे। भेड़ और बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। होगी भी तो वह बकरी के समान छोटी होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे यह सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी और तब पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना होगी। पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना होगी। कलयुग का अंत निकट आता जा रहा है। अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। सोचो जरा, मनुष्य की औसत आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में ही स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी और 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे। क्या यह कल्पना भी संभव है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कल युग में ऐसा भी समय आएगा जब इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा
कमजोर और रोगग्रस्त। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में स्वयं श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति सब कुछ लुप्त होता जाएगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि जब कलिकाल अपनी चरम सीमा पर होगा तो चारों वर्णों के लोग शूद्रों की भांति हो जाएंगे और फिर गायें बकरी के समान छोटी हो जाएंगी, अन्न का उत्पादन बंद हो जाएगा। सोचो, एक समय ऐसा आएगा जब लोग मछली, मांस और भेड़ बकरियों के दूध पर ही निर्भर रहेंगे। गायें तो जैसे धरती से विलुप्त ही हो जाएंगी, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, अनाज समाप्त हो जाएगा। ये कैसा समय होगा जब पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार उठेगी। लेकिन जब अन्याय, अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। वे अपने प्रचंड तेज और दिव्य शक्ति से समस्त पापियों का संहार करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना होगी। धर्म पुनः अपने स्वर्णिम स्वरूप में लौटेगा। सत्य, न्याय, शांति और प्रेम का साम्राज्य होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? महाभारत के वन पर्व में वर्णित कलयुग के अंत के ये लक्षण बहुत ही रोचक और चिंतनीय हैं। यह वर्णन इस बात को दर्शाता है कि कैसे समय के साथ मानवीय मूल्यों का पतन होगा और प्रकृति भी विनाशकारी रूप धारण कर लेगी। वेट, प्राकृतिक विनाश। सूर्य की अत्यधिक गर्मी के कारण समुद्र और नदियां सूख जाएंगी, वर्षा बंद हो जाएगी और पूरी धरती जलकर भस्म हो जाएगी। इसके बाद 12 वर्षों तक लगातार वर्षा होगी जिससे संपूर्ण धरती जलमग्न हो जाएगी। 2. धार्मिक एवं सामाजिक पतन। वर्णाश्रम व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, वेदों का पालन नहीं होगा और विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। 3. स्वार्थ और धन की प्रधानता। मनुष्य केवल धन के आधार पर एक दूसरे का सम्मान करेंगे। स्त्रियां धनवान पुरुषों को ही वरीयता देंगी और धन संग्रह ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य बन जाएगा। 4. न्याय और नैतिकता का अंत। बलवान ही राजा होगा। लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ संबंध रखेंगे और धर्म व सत्य का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। 5. अकाल और विनाश। वर्षा की कमी से मनुष्य भूख से पीड़ित होंगे। कुछ लोग फल, मूल और पत्ते खाकर जीने को मजबूर होंगे तो कुछ आत्महत्या तक कर लेंगे। ये भविष्यवाणी उस दिशा की ओर संकेत करती है जिसमें मानवीय समाज बढ़ रहा है। हालांकि यह भी माना जाता है कि हर युग के बाद एक नया चक्र शुरू होता है। इस प्रकार कलयुग के अंत में जब पूरी सृष्टि जल में समा जाएगी तो फिर से जीवन की उत्पत्ति होगी और सत्ययुग, सतयुग का पुनः आरंभ होगा। यह वर्णन कलयुग के लक्षणों से संबंधित है जो विभिन्न पुराणों, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इनमें बताया गया है कि कलयुग में नैतिकता, धर्म, सत्य और आचरण का ह्रास होगा। लोग लोभ, क्रोध, असत्य और अनैतिक आचरण में प्रवृत्त होंगे। कलयुग के प्रमुख लक्षण। 1. स्नान, पूजा, अतिथि सत्कार का त्याग। लोग धार्मिक और शुद्ध आचरण से दूर हो जाएंगे, बिना स्नान किए भोजन करेंगे और देवताओं व पितरों की पूजा को छोड़ देंगे। 2. स्त्रियों के आचरण में परिवर्तन। स्त्रियां लोभी, अधिक खाने वाली, अशुद्ध आचरण वाली, क्रोध से भरी होंगी और न पति की न गुरुजनों की आज्ञा का पालन करेंगे। वे परंपरागत मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे। 3. ब्राह्मणों और सन्यासियों का पतन। ब्राह्मण बिना व्रत का पालन किए वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ लोग हवन दान से दूर हो जाएंगे और सन्यासी भी सांसारिक मोह में फंस जाएंगे। 4. राजाओं और शासकों का अत्याचार। राजा, शासन, प्रजा की रक्षा के बजाय कर वसूलने और जनता को लूटने में लगे रहेंगे। 5. पाखंड और अधर्म की वृद्धि। अधम लोग बिना संस्कार के पाखंड का सहारा लेकर दूसरों को ठगेंगे। गलत रीति रिवाज और अनधिकृत यज्ञों का आयोजन होगा। 6. जीवन की अवधि कम होगी। लोग कम उम्र में ही संतान उत्पन्न करने लगेंगे और घोर कलयुग आने पर मानव 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेगा। 7. मूर्खता और अज्ञान का प्रभाव। लोग धर्म, शास्त्र और वेदों के ज्ञान से रहित होंगे। वे स्वयं को पंडित मानेंगे लेकिन बिना प्रमाण के कार्य करेंगे। 8. परिवार और समाज में अव्यवस्था। पुत्र अपने पिता से, बहुएं अपनी सास से काम करवाएंगी। पुत्र अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगा। कलयुग का प्रभाव और उपाय। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में धर्म और सत्य कमजोर होंगे, लेकिन भगवान के नाम स्मरण,
कीर्तन भजन ध्यान से मुक्ति संभव होगी। भागवत पुराण 12 मार्च 51 में कहा गया है, कलौ दोष निध्ये राजन अस्ति ह्येको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघ परम व्रजेत। अर्थात कलयुग दोषों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकता है। जब जगत के लोभी और सर्वभक्षी स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो जाएं और राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएं, तब मनुष्यों में क्रोध और लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान तक लूट लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हथियारों की भी हत्या होगी और अंततः चोरों से ही चोरों का नाश होगा। तब जनता का कल्याण होगा। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा करेंगे, दान देंगे, सत्य का पालन करेंगे और प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी और लोगों का कल्याण होगा। धीरे धीरे लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म के लाभ का अनुमान होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस पर विचार होगा और धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। और जब धर्म को पूर्ण रूप से अपना लिया जाएगा, तब सब लोग सत्ययुग देखेंगे। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे गीता संस्कार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। जाते जाते कमेंट में एक बार जरूर लिखें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।